नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बस्तर सांसद दीपक बैज ने पुनः लोकसभा में उठाया हवाई सेवा विस्तार का मामला। ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड करने पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। निर्मल विद्यालय अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों के साथ मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली। और परम पूज्य श्री माता जी की 100वीं जन्म शताब्दी की शुभ अवसर पर चैतन्य रथ यात्रा जगदलपुर पहुंची। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान निर्मल विद्यालय ने अपने सफलतम 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी सफलतम 50 वर्षों से निरंतर शिक्षा दान का अलग जगाने के उपलक्ष्य में निर्मल विद्यालय परिवार मिलकर गोल्डन जुबली मना रहा है। वर्ष 1984 से लेकर 2021 तक के भूतपूर्व विद्यार्थी एक साथ यहां मौजूद रहेंगे। ये वो मौका है जब करीब 37 सालों से यहां पढ़े विद्यार्थी एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। 2 दिनों का विशेष गोल्डन जुबली एल्यूमिनी मीट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें ये 2 दिनों तक रहकर वापस अपने स्कूल के दिनों को जिएंगे। ये वो खुशनुमा अवसर होगा जब सभी मिलकर यहाँ निर्मल विद्यालय का गोल्डन जुबली एल्यूमिनी का आयोजन करेंगे। इनमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भूतपूर्व छात्रों द्वारा दी जाएगी। 17 और 18 दिसंबर को 2 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम लोग सेकेंड बैच से पास आउट हैं। 1985 में सेकेंड बैच पास आउट हुआ, तो हम लोग उस बैच से हैं, 85 बैच से। और आज स्कूल छोड़ के हम लोगों को कम से कम 37 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी स्कूल के किसी भी फंक्शन में स्कूल हमेशा हमको अपने साथ रखता है और हम लोगों का भी मन हमेशा स्कूल के साथ काम करने का रहता है। जो एल्यूमिनी ईयर मना रहे, इसको लेकर कितने उत्साहित हैं और क्या लगता है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो बाद के जो बैचेस हैं, नए बच्चे हैं, वो बहुत एनर्जेटिक हैं। उन लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को प्लान किया है और विशेषता ये है कि हम लोग अपने आयोजन के साथ हम लोगों ने एक सोशल कॉज भी जोड़ा है कि जो कम से कम सोसाइटी के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, चूँकि अपना शहर अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो हम लोग उनके लिए भी कुछ कर पाएँ। ये भी एक बच्चों ने आइडिया दिया और हमने उस पर भी काम किया और उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे। मैं 2010 पास आउट स्टूडेंट हूँ यहाँ की निर्मल विद्यालय की। पेशे से मैं लॉयर हूँ, बट फ़िलहाल आई एम अ बिज़नेस वुमेन, मैं बिज़नेस करती हूँ। ये जो एल्यूमिनी कार्यक्रम है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है, किस तरह से आप मनाएंगे? जी सर, देखिए, मुझे लगता है 50 साल हो गया है हमारे इस संस्था को, और बचपन से लेके क्लास 12वीं तक हम यहाँ पे पढ़े हैं। अभी जिस हिसाब से हम सारे एल्यूमिनाई का, मैं तो बहुत छोटी हूँ उन सबके कंपैरिजन में, हमारे सीनियर मोस्ट भी हैं जो आज बहुत अच्छे पोस्ट में हैं। और इस चीज़ को बनाने का ये सिर्फ हमें ये नहीं दिखावा करना है कि हमारे स्कूल को 50 साल हो गया है, हमें लोगों तक ये जागरूकता और ये वैल्यूज़ दिखाने हैं कि स्कूल सिर्फ हमको शिक्षा ही नहीं प्रोवाइड करता है। हम आज जिस स्तर पे खड़े हैं अपने जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल की वजह से, हमारे स्कूल ने ही हमारा बेस तैयार किया है। तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए हम ये बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करवा रहे हैं 50 ईयर सेलिब्रेशन के नाम पे, 50 ईयर गोल्डन जुबली के नाम से। गोल्डन जुबली एल्यूमिनी के पहले दिन 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रक्तदान शिविर के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भूतपूर्व छात्रों द्वारा रक्तदान करते हुए जहां जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्त का दान करके इसे ब्लड बैंक में जमा करवाएंगे। इसके बाद शाम 4:30 से रात 8:30 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें नाच गायन सहित अन्य विधाओं के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भूतपूर्व छात्रों द्वारा ही यहाँ ठीक वैसी प्रस्तुतियां दी जाएंगी जैसे ये अपने स्कूली जीवन के दौरान मंच पर देते थे। पहले दिन का कार्यक्रम इसके बाद समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन 18 दिसंबर को स्कूल में काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनमें कर्मचारी व चतुर्वर्ग कर्मचारी शामिल होंगे, उनके लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न स्पर्धाएं और गतिविधियां होंगी। उनके लिए छोटे गेम्स का आयोजन भूतपूर्व छात्रों द्वारा की जा रही है। 18 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे से भूतपूर्व विद्यार्थी की रैली भी शहर में निकाली जाएगी। निर्मल विद्यालय प्रांगण में ही आनंद मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वर्तमान विद्यार्थियों के साथ ही भूतपूर्व विद्यार्थियों द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि निर्मल विद्यालय के गोल्डन जुबली एल्यूमिनी को ऐतिहासिक बनाया जा सके।
हमारे स्कूल में हमारा 50 साल होने की वजह से हम लोग गोल्डन जुबली आयोजन किए हैं, जिसमें हमारा अलुमनी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में देते हुए उनका 2 दिन का प्रोग्राम इंक्लूडिंग ब्लड डोनेशन कैंप, स्कूल रैली एंड साइंस एग्जीबिशन, आनंद मेला, कल्चरल इवेंट ऑफ द अलुमनी स्टूडेंट्स, ये सब आयोजित किए हैं। उसके बाद 21 को हमारा स्कूल का एनुअल डे जो पब्लिक में होगा वो चल रहेगी। रैली भी निकाली जाएगी। रैली हम लोग 18 तारीख को 3 बजे 3:30 बजे स्कूल से शुरू होके सिटी से निकल के गुजरते हुए हम वापस स्कूल में पहुंच जाएंगे। मर्क्यूरी एंड पैड वेंडिंग मशीन भी दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा स्कूल के बच्चों का एक इच्छा था कि सोशल कोर्स में हम लोग कुछ करें। इसमें कुछ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन करीब से 7 नंबर है, वो भी दे रहे हैं। वो भी अलग अलग जगहों में जिसका जहाँ पर इसका ज़रूरत है उसको ज़रूरत को देते हुए, और ये भी देख रहे हैं कि जो मेंटेन हो जाएगा आगे चलते रहेंगे उसी को देते हुए उसको लगा रहे। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठगी करने वाले फरार आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि प्रार्थी कमल कृष्ण विश्वास को आरोपी के द्वारा मोबाइल से फोन करके BSNL वेरिफिकेशन से बोल रहा हूं बोलकर एनीडेस्क ऐप ओपन करार कर कुल 99,990 रुपये ट्रांसफर करवाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइल खाता धारक के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया। फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान के मोबाइल नंबर पर बैंक खातों के विश्लेषण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही की उपस्थिति की जानकारी जिला देवघर झारखंड में मिलने पर टीम झारखंड रवाना किया गया था, जहां उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर आरोपीगण मिलने से जिनसे पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जगदलपुर लेकर आए आरोपियों गणों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर रवाना किया गया। अक्टूबर माह में कृष्ण कुमार विश्वास जी ने थाना कोतवाली का रिपोर्ट लिखाई थी कि उनसे ऑनलाइन फ्रॉड करके लगभग 1 लाख रुपए ठगी की गई है। उन्होंने बताया था कि BSNL वेरिफिकेशन के नाम से उनसे एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा के और उसके माध्यम से लगभग 1 लाख रुपए उनके खाते से एक अन्यत्र खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। इस पूरे प्रकरण में तकनीकी रूप से मदद लेते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और टीम को झारखंड भेजा गया था, जहां के देवघर से कार्तिक मंडल और उत्तम दास दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दोनों के खिलाफ 420 IPC और IT एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताना चाहूँगी कि मैं इसमें जितना रकम इन्होंने ठगी किया था वो पूरी रकम इसमें बरामद की गई है और साथ ही इनसे कुछ ATM और कुछ मोबाइल फ़ोन और कुछ दस्तावेज और जब्त किए गए हैं। परम पूज्य श्री माताजी की 100वीं जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर मानवता के कल्याण के लिए माताजी की चैतन्य रथ यात्रा पूरे भारत भ्रमण कर रही है और यह चैतन्य रथ छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश की हुई है और आज बस्तर संभाग के जगदलपुर पहुंची, जहां जगदलपुर के सहयोगियों द्वारा उत्साह के साथ चैतन्य रथ यात्रा का स्वागत किया गया। तत्पश्चात सहयोग का प्रचार प्रसार कर कई अलग अलग जगहों पर आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम किया गया। वहीं सहयोगियों द्वारा बताया गया कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि माताजी की चैतन्य रथ यात्रा का आगमन हमारे शहर गाँव में हुआ। चैतन्य रथ यात्रा के माध्यम से आप सहयोग से जुड़कर अपनी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की अत्यंत सरल, सुलभ एवं सहज ध्यान पद्धति है। यह परमात्मा की सर्वव्यापक शक्ति से जुड़ने का एक सरल एवं सिद्ध मार्ग है। अधिकतर लोग जानते हैं कि परमात्मा का निवास हमारे अंदर है, परंतु बहुत कम लोग ने इसका अनुभव किया है। माताजी निर्मला देवी द्वारा 1970 में प्रस्थापित सहयोग आज विश्व कर 120 से भी अधिक देशों में निःशुल्क किया जा रहा है। इसे सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ण एवं व्यवसाय के लोगों ने अपनाया है और लाभान्वित हो रहे हैं। श्री निर्मला देवी जिन्होंने आम जन सामान्य के लिए कुंडलिनी जागरण करके उनको सहज जीवन में कैसे मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक संतुलन के साथ में रहना चाहिए और अपने जीवन को सामान्य स्तर पर रहते हुए अपने आध्यात्मिक उत्थान में कैसे उठना चाहिए, ये समझाया। और अभी मुझे चैतन्य रथ चलाने का सौभाग्य मिला है और श्री माता जी का 21 मार्च 1923 को जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम 21 मार्च 2022 से 21 मार्च 2023 तक श्री माता जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं और छिंदवाड़ा से ऐसे 3 चैतन्य रथ चले हैं। एक अभी दक्षिण भारत में है, एक उत्तर भारत में है और एक अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत वाला भी छत्तीसगढ़ में है।
हम लोग जो है सहयोग नेशनल ट्रस्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सहयोग का एक उद्देश्य है कि लोगों की, एक आम जन मानस की अंदर जो शक्ति सोई हुई है उसको सरल पद्धति से जागृत करना, यह एक सिद्ध पद्धति है और हम जन जन तक जाते हैं। इसको सहयोग का जो बातें हैं उसको लेकर के और लोगों को अपनी आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं और इसकी जागृति से हमें शांति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव तत्क्षण में मिलती है। ये प्रैक्टिकल है ये, और ये चैतन्य रथ यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी आज पहुंची हुई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ठगी करने वाले फरार आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि प्रार्थी विकास सिंह नाग को आरोपी के द्वारा मोबाइल से मैसेज व फोन करने पर योनो SBI से बोल रहा हूं कहकर OTP नंबर मांगकर प्रार्थी से SBI बैंक खाते से कुल 49,996 रुपये ट्रांसफर करवाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइल खाता धारक के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान मोबाइल नंबर व बैंक खातों के विश्लेषण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही की उपस्थिति की जानकारी जिला रांची झारखंड में मिलने पर टीम झारखंड रवाना किया गया था, जहां पर उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर आरोपीगण मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर रवाना किया गया। जगदलपुर निवासी विकास सिंह नाग जी के द्वारा थाना कोतवाली में सूचित किया गया था कि उनके द्वारा उनसे ऑनलाइन ठगी करके लगभग 50,000 रुपये ले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात नंबर से योनो SBI से बोल रहे हैं और उनसे OTP की मांग की गई और OTP देने के पश्चात उनसे लगभग 50,000 रुपये की ठगी कर ली गई थी। और इस पूरे प्रकरण में झारखंड राज्य में हमारी टीम गई थी और वहाँ से 2 आरोपियों को लेके आए हैं। और दोनों आरोपी बेसिकली रांची झारखंड के रहने वाले हैं। जितेंद्र कुमार और मनीषा करमाली नाम के दोनों आरोपी हैं। दोनों के विरुद्ध 420 तथा IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गणों के पास से मोबाइल फ़ोन 5 नग, कुछ उनके आइडेंटिफिकेशन के आई कार्ड्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे जब्त किए गए हैं। ग्राम गोंगला की सड़क 6 करोड़ की लागत से निर्माण की जाएगी, जिसके लिए माननीय कवासी लखमा जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। माननीय मंत्री जी का गज माला के द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने सभा में आए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क बनने का श्रेय नक्का बालाजी को जाता है। वे हमेशा इसके लिए आवाज उठाते रहे, किंतु सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार ग्राम गोंगला की जनता को नजरअंदाज की। आज नक्का बालाजी हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे। आज वे अगर जीवित होते तो सबसे ज्यादा खुश होते। हम सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी के वोट के कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनते ही बस्तर में सड़कों का जाल बिछा। आज सभी दुर्गम जगहों पर भी सड़क बनाए जा रहे हैं। भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो गोंगला सड़क में प्रदर्शन कर रही है। कभी कोंटा सड़क के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उनके विषय में बात नहीं किए। मंत्री जी ने कहा कि भाजपा वोट बैंक के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व के कारण पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि भूपेश बघेल ने मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता को पूरा बस्तर संबंध का ड्यूटी दिया है। हर भूपेश बघेल के लिए जोरदार ताली मारते स्वागत करना है। धर्मपुरा आश्रम रोड से लेकर कालीपुर होते हुए अटल आवास तक की सड़क का हो चौड़ीकरण। अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करें। अनुपमा टाकी चौक का कार्य जल्द पूर्ण करें, अन्यथा की जाएगी चक्का जाम। सुरेश गुप्ता भाजपा नगर मंडल एवं पार्षद दल ने PWD विभाग को 3 मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल और पार्षद मिलकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अधीक्षक से हम लोग मिलने आए थे और मिलके हमने शहर की जो PWD की जो रोडें हैं, जो रोडें पेच वर्क की वजह से पूरी तरह ख़राब हो गई हैं, लगातार 4 साल में जिनका पेच वर्क नहीं हुआ, रिन्यूअल कोड नहीं हुआ है, हमने मांग किया कि शहर के समस्त PWD की सड़कों का रिन्यूअल कोड तत्काल करें। 8 महीने पहले कार्य प्रारंभ हुआ था, लगभग 5 माह से जो कार्य बंद है इसे तत्काल प्रारंभ करें, अन्यथा हम जनहित में लोगों की भावनाओं के अनुसार हम वहाँ पे चक्का जाम करना पड़े तो भी करेंगे। जब से प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आई है पिछले 4 साल से,
जगदलपुर शहर के रोड में रिन्यूअल कोर्ट नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मंडल और पार्षद दल आकर कार्यपालन अभियंता को एक ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में 3 विषय रखे गए थे कि पूरे शहर का रिन्यूअल कोर्ट हो, जो हनुमा चौक में जो कार्य रुका हुआ है उसको शीघ्र पूर्ण किया जाए, और जो कालीपुर तक रोड जोड़ना है उसको भी चौड़ीकरण करके उसे कंप्लीट किया जाए। AK सिंह ने बताया कि प्रस्ताव जो है राज्य शासन को भेजा गया है और प्रस्ताव स्वीकृत होते ही बहुत जल्दी कार्य करेंगे। लोकसभा में फिर उठा बस्तर की आवाज। आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने पुनः लोकसभा में उठाई हवाई सेवा का विस्तार का मामला। बस्तर सांसद बैज ने जगदलपुर मुख्यालय से वर्तमान में चल रहे हवाई सेवा के विस्तार का मामला लोकसभा के शून्यकाल में सदन के समक्ष रखा। ज्ञात हो कि यात्रियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सांसद बैज ने प्रमुखता के साथ जगदलपुर से दिल्ली, जगदलपुर से विशाखापट्टनम, जगदलपुर से बेंगलुरु, कलकत्ता, भुवनेश्वर, नागपुर जैसे बड़े शहरों के साथ जोड़ने हेतु मांग रखी। साथ ही वर्तमान में फोर्स के लिए सप्ताह में 3 दिन इंडिगो विमान जगदलपुर से दिल्ली का संचालन हो रहा है। उसमें सामान्य नागरिकों के लिए 30% आरक्षण की मांग रखी। मेरे लोकसभा क्षेत्र जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से विमान सेवा 21 सितंबर 2020 से शुरू हुआ और वर्तमान में एयर एलायंस 72 सीटर विमान हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर तक लगातार संचालन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से विमान सेवा को अन्य शहरों से जोड़ने की आवश्यकता है। वो है जगदलपुर से दिल्ली, जगदलपुर से विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कलकत्ता, भुवनेश्वर, नागपुर को जोड़ा जाए। और इसके साथ ही माननीय चेयरमैन साहब, जो फोर्स के लिए सप्ताह में 3 दिन चल रहा है इंडिगो की छोटी विमान, और उसमें बाकी समय खाली रहता है माननीय चेयरमैन साहब, उसमें भी अगर 30% सामान्य नागरिकों को लेकर आरक्षित हो जाता तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए आभारी और माननीय मंत्रालय के आपकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद। बीते 2 दिसंबर को विधानसभा में आरक्षण को लेकर पारित संशोधन विधेयक पर अब सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इस विधेयक पर पहले राज्यपाल तत्काल हस्ताक्षर करने की बात कर रही थी, लेकिन अब भाजपा के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है। वहीं बताया जाता है कि राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर शासन ने 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगा है। इसके बाद से अब संशोधित विधेयक को लेकर सियासत गरमाने लगी है। पहले राज्यपाल हस्ताक्षर करने को तैयार थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहले राज्यपाल कह रही थी कि वह इस संशोधित विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर कर देगी, लेकिन अब किंतु परंतु कर रही है। इसका मतलब है कि वह तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन भाजपा के लोगों ही उन पर दबाव बनाकर ऐसा न करने को कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि विधानसभा से सर्वसम्मति से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूँ। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात हो। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, उस आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह ही हैं। दो मुंह किसका होता है? इस प्रकार से बात ये करते हैं।
तो ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई है, लेकिन सरगुजा मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम केशवपुर में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चे दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। साथ ही स्कूल गंदगी से अटा पड़ा है। सरगुजा जिले के ग्राम केशवपुरी में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते हैं। लेकिन इस स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होने की वजह से दरवाजे को ही ब्लैक बोर्ड के तौर पर स्थापित कर दिया गया, जिसमें बच्चों को दरवाजे को ही ब्लैक बोर्ड समझकर पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। वहीं स्कूल परिसर में साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का आलम है। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से ब्लैक बोर्ड नहीं होने की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं की जा रही है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भवन नया निर्माण किया जा रहा है। 1 से 2 महीने से भी कम समय पर भवन स्वयं का हो जाएगा, जिससे व्यवस्था दुरुस्त हो जाएंगी। बहरहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर भले ही कह दिया, लेकिन बच्चे पिछले 2 महीने से टीचर दरवाजे को ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ा रही है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड लपेट चैम्पट की व्यवस्था की गई है हर क्लास के लिए। ब्लैक बोर्ड नहीं है? ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, ये तो हॉस्टल की बिल्डिंग है ना, हॉस्टल है तो अपना लपेट चैम्पट दी गई है। स्कूल चल रहा है ना? स्कूल तो चल रहा है। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ब्लैक बोर्ड तो दिया गया है। ब्लैक बोर्ड को दरवाजे पे हम लोग लगवा दिए, ठुकवा दिए हैं, उसी पे ब्लैक बोर्ड का ही काम हो रहा है। पढ़ाई होती है मैडम दरवाजे वाली? अब ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है सर ना, कुछ दिन के लिए। जब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो ऐसा स्थिति वहीं लगेगी हमारे। वही सब तो शिफ्ट हो रहे हैं, वही सब काम तो होने हैं, वही सब काम हो रहे हैं। अभी किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है तो बेहतर? वैकल्पिक व्यवस्था साइंस कॉलेज के हॉस्टल में रखी है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि वहाँ काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर कमरे छोटे हैं और लेकिन क्लासेस वहाँ लगाई जाएगी। सर वो बोर्ड जो है प्लास्टिक के बोर्ड है? एक्चुअली वो हॉस्टल है, कोई स्कूल भवन तो है नहीं, वहाँ बोर्ड नहीं है, चूँकि अपने टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मेन बिल्डिंग तो अच्छे से बन रही है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी वो। फट गए हैं, उसको थोड़ा नया चेंज करवा देंगे सर? कहाँ पर? वो तो पूरे चेंज होंगे। जब नया स्कूल बन रहा है उसमें ग्रीन बोर्ड लगेंगे और वही काम चल रहा है उसमें। 1 महीने की दिक्कत है उसमें। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।